हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 2, क्लास 12th एनसीईआरटी का, जो कि क्या है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर हिंदी में से कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है, ये रिलेशन एंड फंक्शन का जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक उसी के आगे का चैप्टर है ये। और ये काफ़ी हद तक जो रिलेशन एंड फंक्शन में, है ना, जो हमने रिलेशन एंड फंक्शन में चीज़ें पढ़ी थी उसका यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये टॉपिक होता क्या है ना, और ये किस बारे में बात करता है ना। तो पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक है हमारा, है ना, जिसका नाम क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। पहले एक एक करके इस पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि अच्छा ये होता क्या है ना, फिर इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो आज हम खाली इसके बारे में ओवरव्यू लेंगे कि हाँ इसमें चल क्या रहा आखिर। तो देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पे, है ना, अभी ऐसे समझना, अभी इसको मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, है ना। ये होता क्या है, पहला पॉइंट कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। अब ये इनवर्स होता क्या है, ठीक, ये आगे हम एग्जांपल से समझेंगे। तो कह रहा है कि कोई भी फलन तभी व्युत्क्रमणीय या फिर इन्वर्टिबल होता है जब वह एकेकी आच्छादक हो, मतलब कि बाइजेक्टिव हो। अब याद करो, मैंने आपको ये चीज बार बार बोली थी कि कोई भी फंक्शन अगर 1 to 1 प्लस ऑन टू है ना, 1 to 1 और प्लस में आपका क्या है, ऑन टू है। 1 to 1 का मतलब एकेकी और ऑन टू का मतलब आच्छादक है। तब वो फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, तब हम उस फंक्शन को बोलते थे बाइजेक्टिव, एकेकी आच्छादक, या फिर क्या बोलते थे, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोलने के साथ ही हम बोलते थे कि वह फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है ना। वह फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है कि मतलब कि उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्टिबल है तो मतलब कि उसका क्या निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना, इनवर्स निकाल सकते हैं उसका। तो ये सारी चीजें एक कड़ी के माध्यम से जुड़ी हुई कि कोई भी फंक्शन आपका 1 to 1 प्लस ऑन टू होगा, तब वो क्या होगा, अपने आप में बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव होगा तो मतलब कि इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तो मतलब कि हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर इनमें से भी कुछ नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये पहला स्टेप जो है 1 to 1 प्लस ऑन टू ना होकर कुछ और हो गया, ठीक, तब हम उस फंक्शन का डायरेक्ट इनवर्स नहीं निकाल सकते, है ना। तब हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं अभी। तो ये चीज है, जो पहली बेसिक हमारी नीड है, ठीक है, वो हमारी होती है कि वो फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, वो फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, मतलब कि एक एक आच्छादक होना चाहिए। अब अगर कोई फंक्शन एक एक आच्छादक नहीं है तो उसको देखो, लिखा है कि यदि कोई फलन बाइजेक्टिव नहीं है ना, बाइजेक्टिव नहीं का मतलब कि एक आच्छादक नहीं है, तब इसके डोमेन मतलब कि प्रांत तथा कोडोमेन मतलब कि सह प्रांत को बदलकर बाइजेक्टिव बनाया जा सकता है। मतलब कि इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है आपका, वो जो कि डिफाइंड है एफ ए टू बी में, है ना, वो कहाँ डिफाइंड है, एफ ए टू बी में ये आपका फंक्शन डिफाइंड है। अब आपको पता है कि ये जो ए होता है, ठीक है, ए ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। जो बी होता है ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो मान लो कि ये कोई फंक्शन है, ठीक, इस प्रकार से ये डिफाइंड है, और ये हमारा बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब कि एक आच्छादक नहीं है। लेकिन अगर हमें इसको एक आच्छादक बनाना पड़ेगा, तो एक आच्छादक बनाने का तरीका क्या होता है कि इसका जो डोमेन है, डोमेन मतलब कि ये, ठीक है, ये इसको बना दो आप को डोमेन, मतलब कि ये यहां चला जाए, और ये जो हमारा को डोमेन है ये क्या बन जाएगा, ये फंक्शन का बन जाएगा डोमेन। तो इस प्रकार से हम इनके डोमेन और को डोमेन को परस्पर आपस में बदलकर किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव बना सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ठीक, थर्ड पॉइंट है हमारा कि सभी त्रिकोणमितीय फलन के इनवर्स फंक्शन होते हैं। मतलब जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है, साइन एक्स कॉट, है ना, साइन कॉट टैन कॉट सेक कॉसेक, है ना, इस तरीके से करके साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, है ना। जितने भी हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन है, 6 के 6 हमारे कैसे फलन है, ऐसे फलन है जिनका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे 6 के 6 फलन है, ये क्या कहते हैं कि हमारे एकाएकी आच्छादक नहीं है। ठीक, तो ये फलन आपके कैसे है, ये फलन हमारे आवर्ती फलन है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, आवर्ती फलन, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। और जितने भी हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे मेनी टू वन होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। जितने भी हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, मेनी टू वन फंक्शन होते हैं। मेनी टू वन मतलब कि बहुएक फलन होते हैं। ठीक, कैसे, जरा इसको समझिएगा, है ना। साइन एक्स का अगर हम ग्राफ लें यहाँ पे, है ना, तो साइन एक्स आपको पता है कि ये कुछ इस प्रकार से दिखता है ना, ये इधर ऐसे चलता जाएगा और साथ ही साथ ये इधर ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो
कोई भी फंक्शन हमारा क्या कहते हैं कि मेनी टू वन है या फिर एकाएकी है, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, किसी भी फंक्शन के ग्राफ दिया है, मान लीजिए जैसे ये हमारा ग्राफ दिया है, ये किसका ग्राफ दिया है, ये हमारा जो ग्राफ दिया है ये हमें दिया है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ दिया है। तो अब जैसे मुझे इसको चेक करना है कि हाँ भाई ये फंक्शन हमारा कैसा है, तो क्या करेंगे, एक हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। ठीक, ये रहा हमारा एक्स अक्ष और इसके समांतर एक रेखा खींचो, तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। ठीक, एक्स अक्ष के समांतर ये एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। ठीक, अगर ये हमारी जो एक्स अक्ष की समांतर वाली लाइन है, मतलब ये जो ग्रीन वाली लाइन है, अगर ये दिए गए फंक्शन को एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है, देखो कितने जगह कट कर रहा है, ये यहां पर है ना, कलर चेंज करके दिखा देते हैं। ठीक, अगर ये जो हमारी लाइन है ये दिए गए फंक्शन को अगर एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, तब दिया गया फलन हमारा कैसा होगा, दिया गया फलन हमारा मेनी टू वन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन खींची गई है, ठीक है, ये जो यहाँ पर ये लाइन खींची गई है ग्रीन वाली लाइन, ये क्या है, ये इसकी एक कोई फिक्स वैल्यू है। ठीक, इसकी कोई क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। तो इस x की फिक्स वैल्यू के लिए है ना, हमें क्या है, हमें फलन के डिफरेंट डिफरेंट मान देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहां पर कुछ और है, ठीक है, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, इस प्रकार से अलग अलग सारी वैल्यूज देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन क्या कहते हैं कि साइन एक्स है ना, y बराबर साइन एक्स है, ये अपने आप में कैसा फंक्शन है, ये अपने आप में फंक्शन है हमारा मेनी टू वन। ठीक, अब मेनी टू वन है तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक, अगर ये फंक्शन हमारा मेनी टू वन है तो मतलब ये कैसा है, ये हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एकाएकी घातक नहीं है। अब अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स भी हम लोग नहीं निकाल सकते, मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनवर्स क्या है, इनवर्स पॉसिबल नहीं है ना, हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, जो साइन एक्स है वो कैसा फंक्शन है हमारा, मेनी टू वन फंक्शन है। कैसे पता चला, हमने यहां पर एक एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची, ठीक है, और इस एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर हमें पता चला कि ये दिए गए ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काट रहा है। तो अगर एक से ज्यादा जगह काटेगा तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, फंक्शन हमारा हो जाएगा मेनी टू वन। तो अगर फंक्शन हमारा मेनी टू वन हुआ तो मेनी टू वन होने का मतलब क्या है कि वो फंक्शन हमारा क्या कहते हैं कि बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं तो मतलब कि वो आपका इन्वर्टिबल नहीं है, और अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कि हम साइन एक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो अब फिर क्या करेंगे, है ना, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा मेनी टू वन है, या फिर शॉर्टकट में बात करें कि कोई भी फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं है, तो हम उसके डोमेन को कोडोमेन में तथा कोडोमेन को डोमेन में बदलकर उस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये चीज है हमारा, है ना, इसकी मदद से हम लोग इसको क्या कहते हैं कि सॉल्व करते हैं इन चीजों को, है ना, इन चीजों को समझते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब जैसे ये चीज आपको समझ में आ गई है ना, ये हमारा क्या कहते हैं थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट हमारी समझ में आएगी। हमें यहाँ पे दो चीजें ध्यान देनी है ना, यहाँ पर दो नई बातें सामने आई हैं कि क्या कहते हैं कि ये हमारा कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी सुन लो। तो जैसे हमने क्या कहते हैं यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ देखा है ना, तो पीरियोडिक फंक्शन हमारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि एक इंटरवल के बाद वो फिर से रिपीट होने लगते हैं, है ना, मतलब कि जैसे अगर हम साइन एक्स की बात करें, है ना, तो साइन एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो अब जरा देखिएगा, यहां पर ये जो वैल्यू होती है जीरो होती है, यहां पर वैल्यू आपकी कितनी होती है, पाई होती है, और यहां पर वैल्यू कितनी होती है, टू पाई होती है। ठीक, यहां पर तो ये जो अलग अलग पॉइंट है, यहां पर ये हमारा पाई वाला पॉइंट, ये हमारा टू पाई का पॉइंट, और ये हमारा जीरो वाला पॉइंट। तो अब जरा देखिएगा कि इतना ये हमारा एक साइकिल है। ठीक है, एक साइकिल होने का मतलब क्या है, ये हमारा एक चक्र है, यहां जीरो से चालू हुआ और यहां पे कहां तक गया, टू पाई तक गया। इसके बाद फिर देखिएगा, जितनी चीज ये हमने ग्रीन में यहां पे शो कर रखी है आपको, यहां पर फिर से वही चीज आपकी आगे रिपीट हो रही है ना, वही चीज आपकी आगे यहां पर देखिए ये दूसरी चल रही है ना। तो एक ऐसा फंक्शन जो कि एक दिए गए अंतराल के बाद, है ना, जो कि एक दिए गए अंतराल के बाद पुनः रिपीट होने लगता है ना, वो जो रिपीट होने लगता है वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं उसको, आवर्ती फलन कहते हैं ना। आवर्त का मतलब ही यही हुआ कि वो एक दिए गए
क्या कहते हैं अंतराल में वो चीजें आपकी क्या हो, रिपीट हो बार बार। तो जैसे साइन एक्स है यहाँ हमारा यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 0 से, है ना, तो ये आपका ऐसे गया यहाँ तक, तो ठीक है 0 से 2 पाई में, लेकिन जो आगे वाली वैल्यूज है ना, ये आगे वाली वैल्यूज यहाँ पर ये फिर से क्या होगा, फंक्शन रिपीट होगा। तो इसलिए ये कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो जितने भी हमारी दुनिया में पीरियोडिक फंक्शन है सब अपने आप में क्या होते हैं, सब अपने आप में बहुएक फलन होते हैं। मतलब कैसे फंक्शन होते हैं, मेनी टू वन फंक्शन होते हैं, है ना। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलो अब आगे देखते हैं। नंबर 4 पॉइंट है हमारा कि यदि फलन एफ ए टू बी में परिभाषित है ना, यदि फलन हमारा एफ ए टू बी में परिभाषित है। एफ ए टू बी का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है उसकी डोमेन कितनी है, ए है, और कोडोमेन कितना है, बी। ठीक, तीर के पहले वाला जो होता है, तीर के पहले हमारा ए है तो ये हमारा डोमेन होता है, तीर के बाद हमारा क्या है, बी है, तो ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक, तो लिखा है यहाँ पे कि यदि फलन एफ ए टू बी में परिभाषित है तब इसका इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रम, है ना। और इसको लिखते कैसे हैं, ये एफ है और एफ की पावर -1 है। ठीक है, यहां पर इसको लिखने का तरीका क्या होता है इनवर्स को, जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स लिखना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ की पावर -1 और इंटू में एक्स। ये जो -1 है ये हमारी घात नहीं है। ठीक, इस बात को समझ लीजिएगा, ये चीज हमारी घात नहीं, ये हमारा क्या है, एक नोटेशन है, मतलब एक प्रतीक है। जैसे क्या कहते हैं कि होता ना, जैसे हम लोग क्या कहते हैं एक्स डैश लिखते हैं, तो ये डैश क्या है, ये घात थोड़ी है, ये तो हमारा प्रतीक है ना, कि हाँ ये क्या कहते हैं कि ये एक्स डैश को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार यहां पर ये जो क्या कहते हैं कि एफ इनवर्स एक्स लिखा है, तो ये खाली ये दर्शाता है कि हाँ हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालें, है ना। ये जो -1 है ये दर्शाता है कि हम किसी भी फंक्शन का क्या है, इनवर्स निकालें। ठीक, तो ये इस चीज को प्रदर्शित करता है। ये बात समझ में आई। तो पहली चीज ये कि ये हमारी कोई घात नहीं होती, है ना। अब आगे देखते हैं इसके। चलो अब देखो, तो यहां पर ये लिखा है ना, कि यदि फलन एफ ए टू बी में परिभाषित है तब इसका इनवर्स एफ इनवर्स बी टू ए में परिभाषित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पे रेंज है वो हमारा कोडोमेन बन रहा है। ठीक है, यहां पर देखिएगा ध्यान से। ठीक, यहां पर 1 मिनट इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक, हाँ, तो देखिए अब यहाँ पे तो 4th पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें आपका लिखा कि यदि फलन एफ ए टू बी में परिभाषित है तब इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब कि इसको लिखने का तरीका एफ की पावर -1, है ना, एफ इनवर्स इसको पढ़ेंगे, तो एफ इनवर्स बी टू ए में परिभाषित होगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे फंक्शन हमारा कैसा था, फंक्शन हमारा जो डिफाइंड था वो हमारा डिफाइंड था सेट ए से बी में। ए हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, बी हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो जब इसका इनवर्स निकलेगा, तो मतलब जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे फंक्शन का, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो यहाँ पर ये जो बी है, ये जो कोडोमेन है, ये बन जाएगा डोमेन, और जो यहाँ पर ए आपका डोमेन हुआ करता था ये क्या बन जाएगा, कोडोमेन। तो ये चीज होती है इनवर्स। ठीक, तो अब यहाँ पर अगले पॉइंट में अब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होना स्वाभाविक है ना, कुछ हमें क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो सबसे पहले उसे क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो अक्सर लोग वहीं पे गलती कर देते हैं। ठीक, तो पहली मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स है, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स, तो इसको मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग, है ना, जो एफ इनवर्स एक्स है इसको कभी कभी 1/fx लिखने की भूल भी कर देते हैं ना। उन्हें लगता है कि अच्छा ये घात -1 में, इसको नीचे लिए जाते हैं, नहीं, ये चीज आपकी गलत है। ठीक, तो वही चीज है एफ इनवर्स एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 1/fx, क्योंकि ये घात थोड़ी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये घात नहीं है, ये क्या है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अगला सेकंड इसमें पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट ये क्या कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स वाला। जैसे मान लो कि अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को आप कभी भी साइन एक्स की घात -1, है ना, ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है। तो साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स की पावर -1 ये कभी नहीं होती। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये आपकी यहाँ पे ये होती है कि साइन इनवर्स एक्स को भी लोग 1/sin x लिख देते हैं, है ना। तो ये दोनों आपकी अलग चीजें हैं, साइन इनवर्स एक्स ये हमारी अलग चीज है, तो ये चीज हमें नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमने देखे। पहला पॉइंट कि जो हमारा क्या कहते हैं कि एफ इनवर्स एक्स है वो कभी भी 1/fx के बराबर नहीं होगा, मतलब कि ये आपको घात नहीं है कि जो हम ऊपर नीचे कर ले। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स के केस में, और इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स की पावर -1, है ना, इसके केस में। तो एक माइनर मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में ही क्लियर करना जरूरी था।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि ये सर आखिर ये होता क्या है ना, मतलब कि जैसे आप वहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन में डोमेन को डोमेन वगैरह निकाल के दिखाते थे सब, है ना, वो तीर उर लगता था, तो क्या वो चीज़ यहाँ पर भी है? हाँ तो बिल्कुल है यहाँ पे। ठीक, तो इसको जरा समझते हैं ना, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं इधर साइड में डिस्कस करता हूँ, है ना, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगी कि आखिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये इसका आधार कैसे बना, है ना, ये हमारा इनवर्स बना ही क्यों। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दो सेट लेते हैं अपनी तरफ से, है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया कि दो सेट लिया, एक सेट मैंने लिया मान लीजिए कि ए बराबर, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से लिया है 1 2 3 और 4, ठीक, पहला सेट मैंने ये लिया, और दूसरा सेट यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, बी बराबर मान लीजिए मैंने ले लिया 4 5, ठीक, 1 2 3 4, अच्छा 4 यहाँ पे ले सकते तो 5 से ले लो, 5 6 7 और 8, ठीक, ये मैंने दो सेट अपने तरीके से ले लिया। ठीक, फंक्शन, फंक्शन का है, फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो फंक्शन मान लीजिए कि हमारा एफ ए टू बी में परिभाषित है, ठीक है, एफ ए टू बी में हमारा क्या है, परिभाषित है, ठीक है, जहां पर ए क्या है, जहां पर ए फंक्शन का डोमेन और बी क्या है, कोडोमेन है, ठीक, और जो फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक, फंक्शन की परिभाषा जो है वो कुछ इस प्रकार दी है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 4, ठीक, ये हमारे इतना दे रखा है। अब क्या है कि इसको जरा ड्रॉ करते हैं ना, इसका जरा एरो डायग्राम वगैरह बनाते हैं, है ना, वो जो उसमें खींचते हैं उससे थे, उसके तहत देखते हैं कि आखिर यहाँ पे होगा क्या। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेट हमने ये बनाया, ठीक है, और दूसरा सेट हमने ये यहाँ पे बनाया, है ना, ये ज़्यादा ही गोल हो गया, ठीक, यहाँ पर देखिएगा, तो एक सेट यहाँ पर ये बना सेट ए, और एक सेट यहाँ पे ये बना जिसका नाम क्या है, सेट बी है, ठीक। तो अब यहाँ पर सेट ए में जो एलिमेंट दिए हैं आपके, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका सेट ए में एलिमेंट दिया है, ये रहा हमारा सेट नंबर ए और ये रहा हमारा सेट नंबर बी, ठीक है, और ये किस रूल से जुड़े हैं, ये जो हमारा फंक्शन दिया है, ठीक है, एफ एक्स, इसके तहत ये जुड़े हैं आपस में, मतलब कि इसके तहत ये परिभाषित है, ठीक। सेट ए में जो हमारे एलिमेंट दिए गए हैं वो एलिमेंट हमारे दिए गए हैं 1 2, है ना, और क्या लिए थे, 3 लिए थे और 4 लिए थे, तो 1 2 3 और 4, ठीक। सेट बी में जो हमारा था वो था 5 6 7 और 8, ठीक, ये हमारे एलिमेंट थे सेट ए और बी में। अब जरा देखो ध्यान से कि जब आप यहाँ पे तीर कैसे लगेगा इसको, है ना, यहाँ पे अगर तीर इसको लगवाएं तो ये किस प्रकार से लगेगा, जब x की वैल्यू, है ना, यहाँ पर x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 4 कितना देखने को मिलेगा, 5, तो मतलब एक वाला तीर किसको लगेगा, 5 को लगेगा, ठीक। इसी प्रकार 2 रखोगे तो 2 प्लस 4 कितना हुआ, 6, तो ये तीर यहाँ पे लग गया। इसी प्रकार 3 प्लस 4 7 और 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, ठीक, तो मतलब एक वाला तीर 5 को, 2 वाला 6 को, 3 वाला 7 को और 4 वाला 8 को, ठीक, इतना लगा। तो अब जरा ये बताइए, है ना, इस डायग्राम को देखकर बताइएगा कि यहां पर ये जो क्या कहते हैं कि कोडोमेन है, सॉरी जो हमारा डोमेन है मतलब ए, यहां पर एक से एक तीर लगता हुआ सबको दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक तीर एक को लगे तो फंक्शन हमारा कैसा होता है, फंक्शन हमारा कैसा होता है, 1 to 1 होता है, ठीक। तो ये दिया गया फंक्शन कैसा है, 1 to 1 है, ये बात समझ में आई। अच्छा 1 to 1 है, ये बात ठीक है। अब जरा ये देखो कोडोमेन देखो, तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है 5 6 7 8, क्या सबको तीर लगा, है ना, इसने सबसे तीर लगवाए हैं, तो मतलब ये हमारा क्या है, आच्छादक है, ठीक, ऑन टू है। क्योंकि ऑन टू होने के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि कोई भी फंक्शन हमारा ऑन टू तब होता है जब उसके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबको तीर लग जाए। तो यहां पर सबको तीर लग गया तो मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा है, ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो अब क्योंकि ये फंक्शन 1 to 1 प्लस ऑन टू हो गया तो इसको हम तुरंत बोल देते हैं कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। बाइजेक्टिव मतलब कि आच्छादी फंक्शन हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही आच्छादी जैसे ही बाइजेक्टिव हुआ वैसे ही तुरंत कौन आएगा, तुरंत ही इसका आएगा इनवर्स। तो मतलब कि हम बोल देंगे कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, ये फंक्शन हमारा इनवर्टिबल है, ठीक है। बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव तो इन्वर्टिबल होगा, तो अगर इन्वर्टिबल है तो मतलब कि इसका क्या है, इनवर्स पॉसिबल होगा, ठीक। तो इनवर्स हम क्या है, इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनवर्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, चलिए ये बात तो ठीक है, निकालेंगे कैसे, है ना, ये मतलब इनवर्स निकलता कैसे है जरा वो समझा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब निकलता है जब उसका डोमेन कोडोमेन और कोडोमेन आपका डोमेन बन जाए, ठीक। तो फिर से मैंने दो सेट यहाँ पर उठाए, यही वाले सेम सेट, एक सेट हमारा ये है और दूसरा सेट हमारा ये है, ठीक है। तो होगा क्या अब यहाँ पे, अब इसमें इंटरचेंज आएगा, ठीक। तो जो फंक्शन में हमारा क्या कहते हैं कि डोमेन होता था, ठीक है, जो फंक्शन में हमारा डोमेन होता था, ये हम इनवर्स निकाल रहे हैं ना,
ये पूरा जो खेल है ये इनवर्स के लिए कर रहे हैं, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये 1 मिनट, ठीक है, ये हम लोग इनवर्स के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो अब जरा देखिए, ये जो पहला वाला सेट है ना, पहला वाला सेट, ये हमें क्या बताता है, ऊपर ऊपर जो हमें ये क्या कहते हैं देता है, ऊपर हमें क्या देता था, ये जो पहला वाला सेट है ये हमारा ए होता था, और ए का मतलब क्या है, डोमेन है, ठीक। लेकिन अब क्या बनेगा, जब इसका इन्वर्स निकालोगे तो जो यहाँ पर ए है वो उसकी जगह कौन लेगा, उसकी जगह बी लेगा, क्योंकि डोमेन किस में बदलेगा, को डोमेन में, और ये जो को डोमेन आपका हुआ था ये किस में बन जाएगा, आपका डोमेन में बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका इंटरचेंज हो गया, है ना। अच्छा, इसमें एलिमेंट कौन से भरे जाएंगे, जो यहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं वही सेम एलिमेंट यहाँ पे भरे जाएंगे। तो बी में कितने एलिमेंट है, 5 6 7 8, तो बी में यहाँ पे 5 6 7 8 भर लेते हैं, है ना। ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक। ये 5 6 7 8 भर लिए। ए में कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 भर लो, ठीक। तो ए और बी में जो भी एलिमेंट थे वो हमने यहाँ पे भर लिए, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर ये एलिमेंट भरने के बाद ये जो फंक्शन है हमारा, जैसे ऊपर हमने क्या लिखा था, एफ एक्स लिखा था, तो अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अब हमें इसका इनवर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उल्टा चल रहे हैं ना, बी टू ए में चल रहे हैं। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका इनवर्स निकाल रहे हैं, तो एफ इनवर्स एक्स हो गया, ठीक। अब जरा तीर लगवाओ सबको, है ना। तो 5 वाला तीर किसको लगेगा, ठीक। तो जो 5 वाला तीर रहेगा वो 1 को लग जाएगा, इसी प्रकार 6 वाला 2 को, 7 वाला 3 को, और 8 वाला 4 को, क्योंकि देखिए जो ऊपर तीर लगा था वही हमने यहाँ पर भी तीर लगवाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा फंक्शन है उसका इनवर्स निकलता है, ठीक है। तो अब ये फंक्शन कहां से कहां में परिभाषित हो गया, अब ये जो फलन है, ठीक है, वो ये हमारा कहां से कहां में चला गया, ये हमारा चला गया बी टू ए में। अब क्योंकि ये इनवर्स है तो यहाँ पे इनवर्स निकालना क्या कहते हैं, लिखना पड़ेगा, ठीक। तो मतलब कि ये जो हमारा क्या कहते हैं कि फंक्शन है हमारा, ठीक। अब ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा इनवर्स फंक्शन है, ठीक। और इनवर्स फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है। तो एफ इनवर्स अब कहां से कहां में डिफाइंड हो गया, बी टू ए में, जहां बी क्या है, बी अब इसका इनवर्स वाले फंक्शन का डोमेन है, और ए क्या है, इसका कोडोमेन है, ठीक। तो ऐसे हम लोग इनवर्स निकालते हैं। तो ये होता है इनवर्स निकालने का तरीका। अब एक चीज यहां पे और बच गई, है ना, लास्ट स्टेप, कि एक मन में क्वेश्चन यहां पे और आ सकता है कि सर जैसे यहां पे एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स बराबर यहां पे आपने एफ एक्स लिखा, तो एफ एक्स बराबर तो एक्स प्लस 4 के दिख रहा है, लेकिन यहां पर ये जो आपने एफ इनवर्स एक्स लिखा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या ये भी किसी के बराबर होगा, तो हाँ बिल्कुल ये भी बराबर होता है, ठीक है। ये कैसे होगा, अब जरा इसको निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो y बराबर है वो किसके, x प्लस 4 के, ठीक। y बराबर, या फिर y बराबर बोल दो या फिर एफ एक्स बराबर बोल दो, बात तो एक ही पड़ी, है ना। तो एफ एक्स बराबर या फिर y बराबर किसके दिया है, x प्लस 4 के, ठीक। यहां से x का मान निकालो y के पद में, तो जब x का मान y के पद में निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा y माइनस 4, ठीक। ये आपका आ चुका। फिर इसमें एक बदलाव करते हैं, एक नहीं 2 बदलाव करते हैं, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए 2 बदलाव यहां पे करते हैं ना, कि फंक्शन दिखेगा कैसे। पहला जो बदलाव करते हैं वो हमारा रहता है कि जो x है ना, x, इस x की जगह हम इंटरचेंज कर देते हैं f इनवर्स x से, है ना। ये लिखने का तरीका होता है, जो x होता है इसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, f इनवर्स x लिख देते हैं, ठीक। ये बात समझ में आई। और ये जो यहाँ पे y है, ठीक है, ये जो यहाँ पे y है, y की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, y की जगह ले लेता है x ले लेता है। तो मतलब 2 बदलाव हमने देखे, x की जगह f इनवर्स x रखते हैं और y की जगह क्या रखते हैं, x रखते हैं। तो अब जरा रख के देखो ये दिखेगा कैसे। तो जब हमने इसको यहाँ पे रखा तो ये आपका हो गया f इनवर्स x बराबर, ठीक है, y की जगह कौन आ गया, x आ गया, f इनवर्स x बराबर किसके आ गया, x माइनस 4 के। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन बना, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया इनवर्स फंक्शन, ठीक। तो f इनवर्स x बराबर कितना हो गया, ये हो गया हमारा y माइनस 4 के, ठीक। ये बात समझ में आई। तो बस यही चीज यहाँ पे था। तो अब जरा देखो ये चीज इसको जस्टिफाई कर रही है ना। कैसे जस्टिफाई कर रही है, कि जैसे यहाँ पर हमने f इनवर्स x बराबर x माइनस 4 रखा है ना, ये फंक्शन में यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, 1 मिनट, जरा रुकिएगा, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्या कहते हैं f इनवर्स x होगा, ये किसके बराबर होगा, ये जो हमारा f इनवर्स x वाला फंक्शन है ये किसके बराबर निकला था, अभी ये हमारा निकला था x माइनस 4 के बराबर। अब जरा सोचो कि ये जो
x का मान है, क्या ये इसको संतुष्ट करता है? तो सोचते हैं यहाँ पे, बारी बारी से यहाँ पे उठाते हैं, ठीक, यहाँ पे x की वैल्यूज उठाते हैं। तो जब x का मान आपने 5 लिया, ठीक, तो 5 पे यहाँ पे 5 रखा, तो 5 में से 4 गया तो क्या होगा? 1 होगा, सही तीर लग रहा है। जब x का मान यहाँ पे 6 रखा, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार 7 रखने पे 7 - 4 3, और इसी प्रकार 8 रखने पर 8 - 4 4। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये उल्टा भी एकदम क्या कहते हैं, ये संतुष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो दिया गया फंक्शन का इनवर्स होगा वो हमारा यही होगा, जो कि क्या है? हमारा ट्रू है। तो इस प्रकार से हम चीजों को यहाँ पर सोचते हैं, प्रोसीड करते हैं। वैसे ये सब जो हिस्सा अभी मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन की है ना, ये हमारा जो हिस्सा होता था, ये क्या कहते हैं, हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का ही हिस्सा होता था, है ना। पहले चैप्टर में इसको समझाया जाता था। लेकिन क्या कहते हैं कि क्योंकि ये हमारा जो सिलेबस है वो 30% कम हुआ, तो 30% कम होने की वजह से ये सारी चीजें जो अभी बताई गई हैं ये नहीं बताई गई थी, तो इसलिए आधार बनाने के लिए ये चीजें आपको बताई गई। ठीक, यहां पर हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना, कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का मतलब क्या हुआ, कि हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के बारे में देखेंगे। ठीक, तो बाकी आधार तो आपका यही होता है ना, कि क्या होता है कि कोई भी फंक्शन आपका परिभाषित है अगर fa2b में, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि उसके डोमेन और कोडोमेन को जब आपस में बदलोगे तभी हमारा इनवर्स देखने को मिलेगा। ठीक, तो मुद्दे की बात हमारी ये थी। तो इस चीज को मैंने यहां पर क्या कहते हैं लिख दिया है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा, तब ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखो, जैसे ये चीज यहां पर हमने लिखी है कि ए और बी जो सेट माना है ना, यहाँ पर सेट ए सेट बी, उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा इसको, तब ये हमारा ये चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक, हाँ, तो ये चीज यहाँ पर ये लिखी थी, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक, यहां पर ये समझाया गया है ना, तो ये वही चीज है जो वहां पे अभी एक्सप्लेन किया गया। ठीक, पॉइंट नंबर 7, तो 7वां पॉइंट क्या है? हमारा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, है ना, मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके बारे में देखते हैं। तो टोटल जो है इसको, हाँ, इसको शॉर्टकट में हम लोग आईटीएफ भी कहते हैं, है ना, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? आईटीएफ, है ना। तो टोटल कितने आईटीएफ होते हैं, मतलब कितने इनवर्स ट्रिगो फंक्शन होते हैं? आपके 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं साइन, देखो यहाँ पे ये हमारे होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। यहां पर ये जो क्रम है, यहां पर मैंने जानबूझकर इसको उल्टा किया। ठीक है, क्यों? इसका फायदा भी आगे समझ में आएगा, है ना। तो यहां पर ये क्रम जरूर ध्यान में रखना। जैसे हम लोग जल्दी जल्दी में त्रिकोणमिति में क्या याद करते थे? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ठीक, ये हमसे निकलता था। लेकिन हमने क्या किया कि यहां पर इन दोनों के स्थान बदले, तो कॉसेक इनवर्स एक्स पहले और सेक इनवर्स एक्स बाद में। ये चीज क्यों है, इसका फायदा भी आगे समझ में आएगा, है ना। जब आगे यहाँ पे ग्राफ वगैरह इसका बताएंगे तब ये चीज हमारा समझ में आएगा। ठीक, तो अब जरा देखो, एक बार फिर से देखते y बराबर साइन एक्स को उठाते हैं ना। तो ये हमने y बराबर साइन एक्स का ये ग्राफ बना रखा, जो कि अभी अभी मैंने आपको समझाया था, है ना। ये हमारा किसका ग्राफ है? y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक, तो अब हमने एक इसमें फिक्स लाइन ली, मतलब एक अक्ष के समांतर एक हमने यहाँ पे फिक्स रेखा ली है, और ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक से ज्यादा जगह क्या कर रहा है? फंक्शन को कट कर रहा है। तो अगर एक से ज्यादा जगह ये फंक्शन को कट करेगा, तो मतलब दिया गया फलन हमारा कैसा है? मेनी टू वन फंक्शन है। ठीक, फंक्शन हमारा कैसा है? मेनी टू वन फंक्शन है, मतलब कि बाइजेक्टिव नहीं, मतलब इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे कैसे? तो देखो यहां पर डायरेक्टली इनवर्स हम लोग इसका नहीं निकालेंगे। ठीक, हम लोग यहां पे चला के इसका इनवर्स निकालेंगे। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे कि इंटरवल इसका डिफाइन कर देंगे, है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे? इंटरवल डिफाइन कर देंगे। तो हमने क्या किया कि हमने यहां पर जो साइन एक्स लिया उसका हमने इंटरवल फिक्स कर दिया। तो आपको पता है कि तीर के पहले वाली चीज क्या होती है? डोमेन होती है, और तीर के बाद वाली चीज क्या होती है? कोडोमेन होती है। ठीक, इसको फिर से साइड में समझाते हैं कि ये चीज आखिर क्या है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे साइन एक्स लिया था, ठीक है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा हमने क्या लिया था? y बराबर साइन एक्स, एक मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक, तो साइन एक्स का एग्जाम्पल लेते ही जैसे ही हमने ग्राफ देखा इसका, तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसे ऐसे है ना, कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ ऐसे चलता है और इस प्रकार से यहां पर ऐसे चलता है। ठीक, ये बात समझ में आई। तो अब जरा देखिए ध्यान से, अगर ये ग्राफ इसका ऐसे चलता है और जब हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेस्ट किया, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे टेस्ट किया, एक लाइन हमने खींची, तो यह दिए गए फलन को एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा जगह इसको कट कर रहा है, तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा है? मेनी टू वन फंक्शन है। तो मेनी टू वन फंक्शन है, मतलब कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक, यहां तक हमने ये बात सीखी।
लेकिन अब इसका इन्वर्स निकालेंगे कैसे आखिर? अगर इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं तो ये चैप्टर ही नहीं होना चाहिए था, है ना? ये चैप्टर आखिर दुनिया में आया क्यों? तो ये चैप्टर दुनिया में इसीलिए आया ताकि हमें जब इस प्रकार के फंक्शन का सामना हो जो कि एक या छेदक ना हो, तो उसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकें। तो अब इसके लिए फिर लोगों ने क्या सोचा? लोगों ने ये सोचा कि भाई इसका इंटरवल फिक्स कर देते हैं ना। इंटरवल मतलब कि फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन फिक्स कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि फंक्शन को डिफाइन करवाया भाई कि हाँ भाई अब फंक्शन जो आपका चलेगा वो हमारा चलेगा -π/2 से π/2 में। मतलब कि जो फंक्शन की डोमेन होगी, डोमेन मतलब कि x का मान, ठीक है, वो -π/2 से π/2 में होगा। और जो इसका कोडोमेन होगा, ठीक, कोडोमेन वो कितना होगा? -1 से 1 होगा। इस हिसाब से अब इसको जरा बनाते हैं ना कि ये फंक्शन हमारा दिखेगा कैसे, ऐसे में कैसे दिखता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि साइन एक्स है तो बार बार आप साइन एक्स के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। अब जरा ये सोचो कि साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, -π/2 से π/2 में कैसा दिखेगा। तो यहां पर पहले मैं एक कंप्लीट ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर एक कंप्लीट ग्राफ खींचा। किसका ग्राफ खींचा? साइन एक्स का ग्राफ खींचा, ठीक। अब आपको पता है ना, कि यहां पर ये वाला जो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है? जीरो, मतलब कि मूल बिंदु, मतलब कि ओरिजिन, ठीक। ये टॉप वाली वैल्यू है ना, ये जो टॉप वाली वैल्यू है ये कितनी होती है? ठीक, यहां पर देखिएगा, ठीक, यहां पर ये जो टॉप वाली वैल्यू होती है मतलब कि ये वाली वैल्यू है ना, जिसको मैं यहां पे शो कर रहा हूं डॉटेड लाइन से, ठीक है। ये कैसा, ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है? ये हमारा होता है π/2, है ना, π/2। ये जीरो, ये π/2, और ये क्या होता है साइन में? ये पाई होता है। इस π/2 पे ये वैल्यू यहां पर जो हिट करती है ये कितनी होती है? 1 होती है, मालूम है आपको, बताया गया था, ठीक। ये वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो इसलिए साइन π/2 का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है ना, इसीलिए होता है। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना है? ये वाला है हमारा -π/2, ठीक है। ये हमारा कितना है? -π/2। और यहां पर ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? ये हमारी आएगी -1, ठीक है। यहां पर ये जो यहां पर जाकर हिट करेगा, ठीक है, इसको ये कितना वैल्यू देगा? -1 वैल्यू देगा, है ना। ये बात समझ में आई? तो ये हमारा क्या कहते हैं कि ये हमारा इसका ग्राफ था, कहां से कहां के बीच में? -π/2 से π/2 के बीच में। अब जरा देखो तो हमारे काम का हिस्सा कितना निकला। हम अब अपने काम का हिस्सा खींचते हैं यहाँ पे दूसरे कलर से, ठीक। देखिएगा यहाँ पे हमारे काम का हिस्सा सिर्फ इतना निकला कि -π/2 से π/2 में जो साइन एक्स है, ठीक है, ये कैसा दिखेगा? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जो यहाँ से ब्लू में खींचा गया है, ठीक। ये वाली वैल्यू आपकी -π/2 होगी, ये वाली वैल्यू आपकी π/2 होगी, ये हमारा 1 होगा और ये हमारा कैसा होगा? -1 होगा, है ना। तो ये चीज है हमारा। तो मतलब कि इसको अब हम बनाते हैं, ठीक। ये आप समझ गए होंगे कि हाँ ऐसे ग्राफ बनता है इसका -π/2 से π/2 में। अब इसको मैं शॉर्टकट में बनाता हूं डायरेक्ट। तो अब जरा देखो, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने साइन एक्स का ग्राफ खींचा किसमें? -π/2 से π/2 में, है ना। तो ये रहा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये रहा एक्स अक्ष, ठीक है। तो ये इधर इतना जाएगा, ठीक है, यहां पर ये इतना चला गया, ठीक है, और ये यहां पर इतना चला गया। ये बात समझ में आई? तो ये जो हमारा ग्राफ बन के तैयार हुआ, देखिएगा ये कैसे दिख रहा है, ये ऐसे ही तो दिख रहा है एकदम, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है ना, अगर इसकी बात करें तो ये बॉटम में जो आपका दिया है ये वाली, ठीक, ये यहाँ पर जो काटेगा ये हमारा है π/2, मतलब कि 90। इसी प्रकार ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है हमारी -π/2, ये हमारा 0। ऊपर ये टॉप वाला हिस्सा, ये चीज़ है हमारा 1, और यहाँ पर ये बॉटम वाला हिस्सा ये कितना है? -1 है, ठीक। तो ये हमने बना लिया। अब जरा देखो, जैसे ही हमने इतना ग्राफ बनाया तो इसका फायदा क्या मिला? इसका फायदा ये मिला कि अब ये हमारा एकाएकी आच्छादक हो गया। कैसे हो गया? अब जरा सोचिएगा ध्यान से। फिर से मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी ग्राफ की मदद से अगर आपको उसका एकाएकी आच्छादक चेक करना है, ठीक, 1 1 ऑन 2 चेक करना है, तो एक आप लाइन खींचेंगे यहां से, है ना। तो एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन खींचा। अगर ये लाइन दिए गए ग्राफ को एक जगह काटता है तो फंक्शन हमारा कैसा होता है? 1 1 होता है, एकाएकी होता है। तो अब देखो, ये हरी वाली जो लाइन है ये लाल वाले को कहां पे कट कर रही है? सिर्फ एक जगह कट कर रही है, यहां पर, इस पॉइंट पर, ठीक। तो मतलब कि एक जगह कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा 1 to 1 हो गया, ठीक। फंक्शन हमारा कैसा हो गया? ये हमारा 1 to 1 आपका हो चुका है फंक्शन, ठीक है। तो अब जरा देखो, जैसे ही फंक्शन हमारा 1 to 1 हुआ, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूं कि ये हमारा क्या हो चुका है? ये हमारा हो चुका है 1 to 1 हमारा हो चुका है, ठीक। एक मिनट, ये बीच बीच में काम करना बंद कर देता है, पता नहीं क्यों।
ठीक। हाँ, तो अब देखो ये फंक्शन हमारा कैसा हो चुका है, ये हमारा फंक्शन हो चुका है 1 to 1। ठीक, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि हाँ भाई ये हमारा 1 to 1 आपका हो चुका है। अब इसके बाद जैसे ही आपका 1 to 1 हुआ, अब चेक करते हैं कि अच्छा ये हमारा क्या ऑन टू हुआ है, मतलब कि क्या हमारा ये फंक्शन आच्छादक हुआ है। तो आच्छादक चेक करने का तरीका क्या होता है ना, आच्छादक चेक करने का तरीका होता है कि अगर हमारा डोमेन को डोमेन के बराबर हो जाए, लेकिन वो चीज़ अभी बाद में देखेंगे। ठीक, तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये हमारा फंक्शन 1 to 1 हो गया। मैंने आपको ये बताया कि किसी भी इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है कि जब उसके डोमेन और कोडोमेन क्या है, आपस में बदल जाए, है ना। कोई भी इनवर्स फंक्शन तब एग्जिस्ट करता है जब उसके डोमेन और कोडोमेन आपस में बदल जाए। तो अब जरा देखो ध्यान से कि अभी तो देखने के लिए फंक्शन हमारा ये है, ठीक है। अभी ये फंक्शन हमारा ऐसे दिखता है, ठीक है, ये जो यहां पर ये लिखा है मैंने। जब इसका इनवर्स बनेगा, ठीक है, जब इसका इनवर्स बनेगा तब क्या होगा, तब जो फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। और जो कोडोमेन है, तो कोडोमेन अभी के लिए कितना है, -1 से 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा डोमेन बन गया, मतलब कि -1 to 1 आपका ये आ चुका है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये हमारा जो क्या कहते हैं कि डोमेन था, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा कोडोमेन बन जाएगा, मतलब ये हमारा -π/2 से π/2 वाली वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक, ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमारा इनवर्स निकलता, तो ये चीज हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, है ना। अब इंटरचेंज जब किया है तो अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, है ना। ये हमने क्या कहते हैं, इंटरचेंज कर लिया। तो दो चीजें हमने यहाँ पे बदली हैं। पहला हमने यहाँ पे बदला है कि जो हमारा डोमेन है, ठीक है, डोमेन ये क्या बना हमारा, ये हमारा बन गया कोडोमेन, है ना। डोमेन क्या बना, कोडोमेन बना। और जो हमारा क्या कहते हैं कोडोमेन था, है ना, जो हमारा फंक्शन का कोडोमेन था वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन चुका है डोमेन। ठीक, तो ये बदलाव हमने यहां पर किए, है ना। तो दो यहां पर बदलाव हमने देखे। अब इसके बाद ये फंक्शन हमारा 1 to 1 है, ठीक है, ये बात तो हमें पता चल गई कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, 1 to 1 है ना। अब जरा देखो ध्यान से, जब इसका क्या कहते हैं कि डोमेन और कोडोमेन जब आपस में बदला, है ना, तब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब निकालता है ना। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हमें इसकी मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग शीशा में नहीं देखते हैं ना, शीशा में क्या है, शीशा में उल्टा दिखता है ना चीजें, मतलब कि शीशा में जैसे आप किसी भी बुक को इसको सामने रखोगे तो शीशे में जो उसकी परछाई आएगी, मतलब जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, अक्षर उल्टे दिखाई देंगे। तो उसी प्रकार किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए हमें उसकी मिरर इमेज बनानी पड़ती है। मिरर इमेज कैसे बनती है, देखिए यहाँ पे। अब मिरर इमेज बनाने का तरीका देखना, ये खाली एक बार मैं इसको sin x में बताऊंगा और बाकी फिर हम लोग डायरेक्ट क्या कहते हैं कि देखेंगे, है ना। किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे। अभी खाली इसके लिए यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, है ना, कि आखिर चलेगा कैसे। ये थोड़ा कलर इसका लाइट रखता हूं मैं। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं कि -π/2 से π/2 में, है ना, फिर से किसका ग्राफ बनाया, sin x का ग्राफ बनाया यहाँ पे हमने। तो sin x का ग्राफ कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना। ये कलर इज नॉट विजिबल, है ना, और कलर देखते हैं कोई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऐसे था, ये कुछ इस प्रकार से था, है ना, और ये कुछ इस प्रकार से था। ऐसे करके ये हमने क्या कहते हैं कि इसका ग्राफ यहाँ पे देखा था स्टार्टिंग में, है ना। ये देखो यहाँ पे, ये ऐसे ही तो इसका ग्राफ है ना। ठीक है भाई, तो अगर ये इसका ग्राफ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक y बराबर x की रेखा खींच लेंगे। ठीक है, y बराबर x की क्या है, एक लाइन खींच लेंगे। तो अब जरा देखो ध्यान से, एक हम y बराबर x की लाइन खींचते हैं, तो y बराबर x की लाइन कहाँ से जाती है, ये हमारी मूल बिंदु से होकर जाती है। तो हमें जो मिरर इमेज बनेगा, ठीक है, हमें जो मिरर इमेज देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा y बराबर x का। ठीक है, तो ये हमने y बराबर x की एक रेखा खींची जो कि इसको टच करते हुए कुछ इस प्रकार से निकली है ना। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। ठीक, एक मिनट, इसको थोड़ा शुरू से बनाते हैं। हाँ, तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये y अक्ष और x अक्ष खींचा। ठीक है, यहाँ पर फिर इसका मिरर इमेज बनाने के लिए हमने एक यहाँ पर y बराबर x की एक लाइन खींची। ठीक है, y बराबर x की लाइन आपको पता है कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर पास होगी। तो ये हमें क्या कहता है, मूल बिंदु से होकर निकल गई। ठीक है, जैसे ये मूल बिंदु से होकर निकली, फिर हमने क्या किया, हमने इसका क्या कहते हैं कि ग्राफ खींचा, है ना। तो ग्राफ देखो किसका खींचेंगे, साइन एक्स का खींचेंगे। तो ये साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे और ये साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे, ये एकदम इसको टच करते हुए ऐसे जाएगा। ठीक, y बराबर x वाली जो लाइन है ये इसको टच करते हुए जाएगी। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ में है, ये हमारा है -π/2 से किस में है, ये हमारा π/2 में। ठीक, -π/2 से किस में, π/2 में। तो अब जरा देखो, जैसे हमने -π/2 से π/2 में खींचा
तो अब जरा सोचना कि ये जो y बराबर x की लाइन है, y बराबर x की लाइन किसकी तरीके से कार्य कर रही है, शीशे के तरीके से, है ना, एक मिरर के तरीके से कार्य कर रही है। तो ऊपर वाले हिस्से का कैसा बनेगा इमेज, ठीक, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका मिरर इमेज कुछ इस प्रकार बन जाएगा, है ना। जरा सोच के देखिए कि अगर यहाँ पे बीच में शीशा रखा होता तो ये जो पीली वाली रेखा, इसका मिरर इमेज कैसे बनती, इस प्रकार बनती। इसी प्रकार यहाँ पे जो नीचे पीली वाली रेखा, ठीक, इसकी इमेज कैसे बनती, इसकी इमेज यहाँ पर ऐसे बनती, इस प्रकार से, ठीक। तो ये हमारा मिरर इमेज से जो क्रिएट हुआ, ठीक, ये जो हमने ग्रीन वाली लाइन खींची है, ठीक है, ये हमने जो ग्रीन वाली लाइन खींची है, ठीक है, ग्रीन वाली मतलब कि ये जो ग्राफ खींचा है, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। तो मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे मिला, ये हमारा उल्टा फा के तरीके मिला, है ना। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है, यही हमारी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ठीक। अब इसमें डोमेन को डोमेन भी आपस में बदलेगा, है ना। तो पहले ये वाला पॉइंट क्या होता था, π/2 होता था। तो अब ये जो π/2 है ना, ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारा ऊपर खिसक जाएगा। तो मतलब कि ये वाली जो जगह है ये क्या हो जाएगी, π/2। इसी प्रकार ये जो नीचे वाली जगह है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी -π/2। इसी प्रकार यहाँ पर वाली भी वैल्यू चेंज होगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, ठीक है। तो दो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू हुई, एक आपकी -1 इधर हो गई और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई +1, ठीक। तो मतलब कि जो फंक्शन का अब डोमेन है, डोमेन मतलब एक्स का मान वो कहाँ से कहाँ में है, -1 से 1 में है। और जो इसका रेंज है, रेंज मतलब कि ये y का मान ये कहाँ से कहाँ में है, -π/2 से π/2 में, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, सभी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं। और इस प्रकार से क्या है कि जितने भी फंक्शन हमारे होते हैं, ठीक है, सबकी मिरर इमेज हमें देखने को मिलती है। तो मिरर इमेज सबसे पहले y बराबर x की लाइन से बनता है, मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो y बराबर x की रेखा खींचो और उसका मिरर इमेज बना दो। तो वहां से जो ग्राफ निकल कर आएगा, जैसे यहां पर ये ग्राफ निकल कर आया, वही क्या होगा, वही उस फंक्शन का इनवर्स हो बनेगा, ठीक। तो दो बातें यहां पे सीखी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब निकलता है जब डोमेन हमारा को डोमेन में बदल जाए और को डोमेन हमारा किस में बदल जाए, रेंज में बदल जाए, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या कहते हैं कि फंक्शन की मतलब कि ग्राफ वगैरह बनते हैं। तो आज तो हमने इसको डिटेल में समझा कि क्या है कि मतलब फंक्शन का ग्राफ वगैरह कैसे बनता है। बाकी नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा उसमें अब हम लोग डायरेक्टली मतलब अपने काम की चीज़ खाली डायरेक्ट सीखेंगे। तो हमारी काम की चीज़ यहाँ से क्या निकली, हमारी काम की चीज़ ये निकली, है ना, ये कि ये हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। तो ये हमारी काम की चीज़ है। तो इसी की कड़ी में अब आगे यहाँ पे सीखेंगे फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन देखेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे मन में एक सवाल आ रहा है कि सर मतलब इतना मतलब डीप में जाने की क्या जरूरत है। तो डीप में जाने की जरूरत ये है कि एक बार इसको सीख लेते हैं ना, फिर आगे जो भी क्वेश्चन होंगे तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर डोमेन कोडोमेन के बारे में हम बेसिक आइडिया नहीं होगा, है ना, तो इसके क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं और उसमें वो हो नहीं पाता, है ना। तो इसी चीज़ को, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने अभी भी समझाई, इसी को यहाँ पे ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है। ये ग्राफ वगैरह आप लोग आराम से देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से इसके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक। तो बाकी अगर सेशन पसंद आया, ठीक, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी अगली क्लास में, है ना, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।